नगर के नरौली स्थित कला एवं सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा व सांसद भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके पूर्व दोनों अतिथि द्वय द्वारा जोरदार स्वागत केंद्र की प्रबंधक अरुणिमा सिंह व डॉक्टर खुशबू सिंह एंड सदवंत सिंह, शिवपूजन सिंह, प्रमोद सिंह, विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर प्रवेश सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन व श्री गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि संस्कृति और कला केंद्र के खुलने से जिले की एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हुई है। साहित्य, कला व संस्कृति तीनों एक दूसरे के पूरक है। इनके संवर्धन की नींव रखने वाले डॉक्टर प्रवेश सिंह और अरुणिमा सिंह का प्रयास बेहद सार्थक है। ऐसे सोच रखने वाले समाज के लिए नजीर है। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि कला एवं सांस्कृतिक केंद्र के खुलने से जनपद के बुद्धिजीवी वर्ग एवं कला प्रेमी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस संस्था से जुड़कर लाभ उठाएंगे और आजमगढ़ की इस ऊर्जावान भूमि का नाम रोशन करते हुए कला और संस्कृति की बयार को तेज करेंगे। भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार व सांसद सदर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि यह संस्था आजमगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इस तरह की संस्थाएं समाज में सकारात्मक संदेश देती हैं। कला केंद्र संस्कृति के जरिए अब आजमगढ़ के ऊर्जा का सदुपयोग होगा। कला एवं संस्कृति का पुजारी देव तुल्य होता है। सांसद ने आयोजन के लिए कला एवं संस्कृति संस्था के सभी सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। सांसद ने कोरियोग्राफर अभय सर एवं निमिषा सिंह को बधाई देते हुए कहा कि कला के उत्थान के लिए केंद्र को हर तरह का सहयोग दिया जाएगा और आवश्यक हुआ तो स्वयं रिहर्सल एवं प्रैक्टिस करने आऊंगा। उन्होंने अभय सर के कुशल निर्देशन को भी सराहते हुए कला एवं संस्कृति केंद्र का लाभ उठाने के लिए आह्वान किया। आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए संस्था के प्रबंधक अरुणिमा सिंह, कोरियोग्राफर अभय व कुमारी निमिषा सिंह ने बताया कि संस्था में हर विधा के नृत्य, जुम्बा, फिटनेस के साथ साथ प्रयाग संगीत कला केंद्र की तरफ से तबला, गिटार, कैसियो, सारंगी आदि की कार्यशालाएं भी संचालित होंगी। उच्च कोटि के कलाकारों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा एवं डिप्लोमा की डिग्री प्राइज भी दी जाएगी। कला और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन हुआ है आपके संसदीय क्षेत्र में, तो किस तरह से ये आप बेहतर मान रहे हैं और किस तरह से युवाओं के लिए लाभकारी और समाज के लिए लाभकारी? तो देखिए, हमेशा जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देने की आवश्यकता होती है और ये पूरी दुनिया जानती है कि आजमगढ़ में बहुत ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा का अगर उसको सही दिशा दे करके सही उपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा आजमगढ़ जो है वो पूरे भारत में चमकने वाला है। और कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, सबकी दृष्टि इसी पे है कि आजमगढ़ को कला और संस्कृति के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। और आप देखेंगे कि जो हमारा सुहेलदेव विश्वविद्यालय है वो कहीं न कहीं उसी सोच की देन है। अभी हरिहरपुर में जो संगीत महाविद्यालय मिला है वो भी है। इसके अलावा इस तरह के जो कला केंद्र खुल रहे हैं ये भी संकेत है कि किस तरह से जो हमारे आजमगढ़ का युवा है वो एकदम सही दिशा में चल रहा है। और अभी हम लोग जब गणेश वंदना देख रहे थे तो हृदय गदगद हो रहा था कि जो हमारे युवा साथी हैं वो कितना सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है। बतौर सांसद, बतौर कलाकार आप इस संस्थान को मार्गदर्शन करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस संस्थान का उपयोग मुझे ही है, क्योंकि मैं जब से यहाँ अपना चुना गया हूँ तब से मैंने 8 फिल्में आजमगढ़ में बनाई है और अभी भी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। आने वाले दिनों में भी लगातार यहाँ फिल्में जो है बनती रहेंगी। तो फिल्मों में कलाकार से लेके और जितने जो नृत्य करने वाले हैं वो सबकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमें मुंबई से नहीं लाना पड़ेगा। और मैंने जो कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ जीतने के बाद मुंबई, आजमगढ़ में ही इंडस्ट्री बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये उसमें बहुत बड़ा योगदान करेगा ये कला केंद्र।
कि मुझे मुंबई से लाना नहीं पड़ेगा, यहीं कलाकार तैयार हो रहे हैं। ये कला एवं संस्कृति भवन का उद्घाटन हुआ। बहुत अच्छी पहल इन महानुभावों ने की है। मैं इसके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि देखिए कला को बढ़ावा देना और संस्कृति को बढ़ावा देना ये अपने में बहुत अहम बात है, क्योंकि कला से जीवंतता आती है जिंदगी में और संस्कृति से अनुशासन आता है, और जहाँ पर जीवंतता हो और अनुशासन हो वहाँ पर विकास और सब तरीके की संपन्नता आती है। तो निश्चित रूप से ये जो भवन यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, इस भवन का यहाँ निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए और कला प्रेमियों के लिए, संस्कृति प्रेमियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और मैं इसकी पूरी सफलता की कामना करता हूँ कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर हों, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी कलाकृति सीखने को मिले, अच्छी संस्कृति युक्त कार्यक्रम सब यहाँ पर हों, और इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, आज आपके द्वारा एक संस्थान का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है समाज को, तो क्या है इसका उद्देश्य, क्या क्या यहाँ सीखने को मिलेगा समाज? आजमगढ़ में कोई भी ऐसी संस्थान नहीं थी जहाँ पर कला, नृत्य यानी कल्चर या आर्ट का कोई कार्यक्रम हो सके। उसी विचार से मेरी पुत्री निमिषा सिंह ने एक अनुरोध किया, और वह इस क्षेत्र में इस फन की माहिर है। उसकी इच्छा थी कि एक ऐसा काम किया जाए जो कुछ अलग हटके। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। उस प्रयास में कितना सफल होते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन सांसद जी आए थे, कुलपति महोदय आए थे, और हमारे विश्वविद्यालय के लगभग काफ़ी प्रोफेसर आजमगढ़ और मऊ के आए थे। सभी ने इसको सराहा है और सभी ने इसको हाथों हाथ लिया है। आजमगढ़ की जनता अब कितना इसको स्वीकार करती है ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चय ही एक अलग विधा के लिए, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे वाद्य यंत्र हो, सबके लिए एक अच्छा सेंटर खोला गया है। उसमें हरिहरपुर घराने के लोग हैं। ये लोग नृत्य और वाद्य और इस सब पर ये लोग अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। ये लोग अपना देखेंगे कि कैसे इसका और आगे बढ़ाया जाए। किस विधा से यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, और क्या प्रशिक्षण जो है कि डिग्री होगी या डिप्लोमा होगा? हाँ, डिप्लोमा होगा। प्रशिक्षण जो है ये डिप्लोमा होगा। हरिहरपुर घराने के लोग उसको कराएंगे। विशेष तौर से जो तबला वादन है, सितार वादन है, गिटार वादन है, प्लस नृत्य है। नृत्य में हर विधा है, ये नहीं है कि नृत्य में जैसे कथक है और वेस्टर्न है, जी हर तरह के डांस का इसमें समावेश किया गया है। हालांकि इसमें हरिहरपुर घराने का काफ़ी सहयोग मिलेगा। निश्चय ही यह संस्था, हमें उम्मीद है, आगे जाएगी, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों का, हमारे प्रोफेसर बंधुओं का, हमारे परिवार के बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल चुका है। मुझे अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि अब कोई मैंने इसमें दिक्कत आएगी। संस्था आगे जाएगी, यह विश्वास। आजमगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे? आजमगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे? आजमगढ़ की जनता से मैं यह अपील करता हूं कि बिना किंतु परंतु के, बिना इफ बट के, आप एक बार यहाँ संस्था में आवें, अपनी लाडली को, अपने लाडले को लेके आवें। निश्चय ही अगर उचित सम्मान और उचित ट्रीटमेंट और उचित जो कला है सिखाई जाएगी तो आगे आप सहयोग करिएगा, अन्यथा इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसका एडमिशन ओपन है इस समय? एडमिशन शुरू हो गया है। लगभग 43 एडमिशन आज हुए हैं और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। आगे यहाँ की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ तक हम फीस सफल। क्या रहेगी? फीस 600 रुपया है पर बच्चा, 600। ठीक।